गजा में 15 माह की जंग के बाद अमन की उम्मीद। इसराइल और हमास के दरमियान जंगबंदी में 1.5 घंटा बाकी। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक सुबह 11:30 बजे अमन मुआहदे पर अमल दरामद शुरू होगा। इसराइली काबीना के बाद हुकूमत ने भी अमन मुआहदे की मंजूरी दे दी। पहले मरहले में रिहा होने वाले कैदियों की फहरिस्त जारी। 42 दिन के दौरान मरहलावार 33 इसराइली और 747 फलस्तीनी कैदी रिहा किए जाएंगे। जंगबंदी मुआहदे के एहतजाज में इसराइल के वजीर कौमी सलामती मुस्तफी। सहूनी वज़ीर आज़म नेतन्याहू का कहना है जंगबंदी डील का पहला मरहला आर्जी है, दूसरा मरहला बेनतीजा रहा तो जंग का दोबारा आगाज कर देंगे। सहूनी फौज जंगबंदी से पहले आखिरी दिन भी दहशतगर्दी से बाज ना आई। खान यूनिस में पनाह गज़ीन कैंप पर बमबारी, 24 घंटे में 23 फ़लस्तीनी शहीद। जंगबंदी के ऐलान से अब तक इसराइली हमलों में 33 बच्चों समेत 122 फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं। मुल्क के मैदानी इलाके धुंध में गुम। मोटरवे मुख्तलिफ मकामात से बंद। M2, M3, M4 पर ट्रैफिक का दाखिला रोका गया। लाहौर सियालकोट मोटरवे पर भी आमदोरफ्त रोकी गई। पत्तों की उकाड़ा और साहिवाल में शदीद धुंध। कौमी शाहराह पर ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासर। बलूचिस्तान और शुमाली इलाका जात के कुछ हिस्सों में बर्फबारी, कहीं बरसात। ज़ियारत पशीन, कला अब्दुल्ला, चाकी में मूसलाधार बारिश। नशेबी इलाके ज़ेर आब आ गए। फ्लैश फ्लडिंग का खदशा। कोजिक टॉप और शीलाबाग में तेज बर्फबारी। कोयटा कराची कौमी शाहराह पर स्नो इमरजेंसी नाफिज। आज़ाद कश्मीर की वादी नीलम और गिलगित बल्तिस्तान में भी पहाड़ों पर बर्फबारी। नांगा पर्वत और दीगर चोटियां सफेदी में रंग गई। पंजाब और सिंध के मैदानी इलाकों में धुंध। मरी और गलियात में भी बारिश और बर्फबारी का इम्कान। मुल्तान टेस्ट के तीसरे रोज पाकिस्तान की बैटिंग जारी। दूसरी इनिंग्स में 5 विकेटों पर 100 से ज्यादा रन। वेस्टइंडीज पर 200 से ज्यादा रन की बढ़तरी हासिल कर ली। कप्तान शान मसूद की इनिंग्स सेंचुरी। 52 रन बनाकर रन आउट हुए मोहम्मद हुरैरा 29 और बाबर आजम 5 रन पर LBW हो गए। साउथ शकील और रिजवान 2-2 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। मेहमान साइड की जानिब से जोमिल वैकेंड ने 4 विकेटें हासिल की। कैरेबियन टीम पहली इनिंग्स में 137 रन बनाकर आउट हुई थी। साजिद और नौमान ने 9 खिलाड़ियों को आउट किया। आफिया सिद्दीकी ने जो बाइडेन से सदारती मुआफ़ी की अपील कर दी। बरतानवी मीडिया का दावा। रिपोर्ट के मुताबिक आफिया सिद्दीकी ने अपील में लिखा, नाइंसाफी का शिकार हूँ, हर दिन अजियतनाक है, एक दिन मैं इस अजियत से आज़ाद हो जाऊंगी। डॉक्टर आफिया सिद्दीकी के वकील ने बाइडेन से अपनी मौकला को मुआफ़ी देने का मुतालबा किया है। £190 मिलियन रेफरेंस में सजा के खिलाफ अपील तैयार। बानी PTI और बुशरा बीबी के वकला अपील दायर करेंगे। सलमान सफदर और खालिद यूसुफ चौधरी इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू करेंगे। वकला ने वकालतनामे दस्तखत कराने अडियाला जेल हुकाम के हवाले कर दिए। वकालतनामे कल वापस किए जाने का इम्कान है। अपील मंगल के रोज दायर होगी। PTI चोरी छुपाने के लिए मजहब कार्ड इस्तेमाल कर रही है। विफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ की उलमाए कराम के हमरा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस का बानी PTI और बुशरा बीबी को शवाहिद की बुनियाद पर सजा दी गई। केस का कानूनी बुनियादों पर दिफा न कर सके तो मजहब कार्ड खेलने की कोशिश की। हाईकोर्ट में अपील तरजीही बुनियादों पर नहीं बल्कि अपनी बारी पर लगी की। उलमा का कहना था, सियासत करे लेकिन चोरी और डकैती पर रियासत मदीना या इस्लाम का नाम इस्तेमाल न करें। जज साहब ने फैसले का आगाज ही गलत जुमले से किया। ये 190 मिलियन पाउंड नहीं अलकादिर केस है। जज साहब ने सजा ही गलत पड़ी। अलीमा खान की अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू बोली। बानी PTI और सबको पता था कि सजा का फैसला होना है। 190 मिलियन पाउंड तो हुकूमत के पास है। बानी PTI का जुर्म यह है कि उन्होंने बच्चों को पढ़ाने का ख्वाब देखा। अडियाला जेल में मुलाकात के बाद फैसल चौधरी बोले, अलकादिर ट्रस्ट ना तो बिलावल हाउस है और ना एवन फील्ड हाउस। मनी लॉन्ड्रिंग साबित नहीं हुई। बंद लिफाफे को तहकीकाती इदारे खोल सकते हैं। अगर आप में अखलाकी जुर्रत है तो बंद लिफाफे को खोल दें। अलकादिर यूनिवर्सिटी को शरीफ खानदान के हत्थे नहीं चढ़ने देंगे।
सेनेटर इरफान सदीकी ने पीटीआई को हुकूमत के साथ मुज़ाकरात बंद करने की तजवीज़ दे दी। कहते हैं 2-2, 3-3 दरवाज़ों के मुज़ाकरात नहीं चला करते। मुझे सारी तफसील का इल्म है कि बैरिस्टर गौहर और आर्मी चीफ की मुलाकात में क्या गुफ्तगू हुई। बैरिस्टर गौहर आर्मी चीफ से मुलाकात को बैकडोर प्रोसेस का नाम दे रहे हैं। बानी पीटीआई और अलीमा खान ने भी इसे खुश आइंद करार दिया। अगर ये इत्मीनान बख्श है तो इन लोगों को भी बता दें जिनको हमारे सामने बिठाया हुआ है। पाकिस्तान जैसे इलेक्शन तो हसीना वाजिद ने भी करवाए थे, उसका क्या हाल हुआ? हम आज तक नरम लहजे और दलील से बात कर रहे हैं। अगर आप नहीं समझे तो कल आपका गिरबान हमारा हाथ होगा। मौलाना का चासदा में तकरीब से खिताब बोले, मौजूद असम्बलियों की कोई हैसियत नहीं, ऐसी तो मैं खुद भी बना सकता हूँ। केपी में हुकूमत नाम की कोई चीज नहीं, जागीरदार, ब्यूरोक्रेट और एस्टैब्लिशमेंट सब बराबर के शहरी हैं। ये मुल्क किसी की जागीर नहीं। कोशिश है 1 जनवरी 2028 से सूदी निजाम खत्म हो जाए। SIFC की बैरूनी सरमायाकारों के लिए सहूलतकारी। चीनी कंपनी के ताउन से जदीद माल बरदार बोगियों की तैयारी शुरू। 200 बोगियों की फराहमी के बाद मजीद 620 की मकामी तैयारी शुरू कर दी। मनसूबे से 450 नई मुलाजमतें फराहम। लाहौर में 115 फ्लेट बोगियों की असेंबलिंग मुकम्मल। अप्रैल में फाल होने का इम्कान है। रिसालपुर में तैयार शुदा 115 जदीद बोगियों से कराची पोर्ट पर सलाहियत में इजाफा हो गया। मराकश कश्ती हादसे में माओं की आंखें बेनूर हुई, जवां ख्वाब अजाब बन गए। वजीराबाद के शहजाद का बूढ़ा बाप बेटी की लाश देखने से भी महरूम। कामोकी के वकास की 3 साल पहले शादी हुई, 2 बच्चे यतीम हो गए। हादसे में मौताना तौर पर बच जाने वाले नौजवान की दोस्त को फोन कॉल मंजर आम पर आ गई। नौजवान ने बताया 43 पाकिस्तानियों को मारा गया। कश्ती मालिकान हथौड़ों से मारते थे। पाकिस्तानियों को जिंदा समुद्र में फेंकने का भी इंकशाफ लवाइकी ने कहा। यह हादसा नहीं बल्कि मजीद पैसों के तकाजे के बाद नौजवान को मारा गया। फिलहाल कश्ती हादसे के 29 मुतासरा खानदान सामने आ चुके हैं। मराकश कश्ती हादसे में 44 पाकिस्तानियों की हलाकत की तहकीकात का दायरा वसी। वज़ीर आज़म की कायम करदा तफ्तीशी टीम मराकश पहुँच गई। हक़ाइक़ जमा करके वज़ीर आज़म को रिपोर्ट पेश करेगी। टीम वीडियोज़ और तस्वीर समेत दीगर शाहिद हासिल करेगी। जिंदा बच जाने वाले अफराद से भी मिलेगी। उधर कश्ती हादसे के बाद FIA के 20 एहलकारों के खिलाफ तहकीकात शुरू। लाहौर एयरपोर्ट के 6, कराची के भी 6 और फैसलाबाद एयरपोर्ट पर तैनात 8 एहलकार शामिल। इंसानी स्मगलिंग में मुलविस खातून समेत 3 अफराद गिरफ्तार। गुजरात से गिरफ्तार खातून ने 3 बेटों के भी मुलविस होने का एतराफ़ कर लिया। एक बेटा पकड़ा गया, 2 रूपोश। मेंबर आज़ाद कश्मीर से अब्दुल सलाम नामी स्मगलर को गिरफ्तार किया गया। डोनाल्ड ट्रंप की व्हाइट हाउस में वापसी शदीद सदी नौमुंतखब सदर की तकरीर हलफबरदारी में रुकावट बन गई। ट्रंप का कांग्रेस बिल्डिंग के अंदर हलफ लेने का फैसला। महदूद मेहमानों को दाखिले की इजाजत होगी। ट्रंप का हलफबरदारी के बाद कैपिटल एरिना 1 में होने वाली परेड में शिरकत का ऐलान। अमेरिका में आज टिकटॉक का आखिरी रोज पाबंदी लगेगी या मोहलत मिलेगी? अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने अपनी फैसला सदर पर छोड़ दिया। नौ मुंतखब सदर डोनाल्ड ट्रंप का 90 रोज की मोहलत देने का इंदिया। कहा 90 दिन की तौसी एक ऐसा इक़दाम है जिसका ज्यादातर इम्कान है। अगर मैं ऐसा करने का फैसला करता हूँ तो मैं शायद कल इसका ऐलान करूँगा। अमेरिकी हुकूमत ने टिकटॉकर कौमी सलामती के हवाले से खदशात का इजहार किया। ऐप को सरपरस्त इदारे बाइट डांस के साथ ताल्लुकात मुनक़ता करने या अमेरिका में ऑपरेशन बंद करने का अल्टीमेटम दिया था। चैंपियंस ट्रॉफी के लिए 15 रुकनी भारतीय स्क्वाड का ऐलान किया गया। रोहित शर्मा को कप्तान बरकरार रखा गया। शुभमन गिल नायब कप्तान होंगे। यशस्वी जायसवाल, विराट कोहली, शहरयार यासिर, केएल राहुल टीम का हिस्सा। ऋषभ पंत, हार्दिक पांड्या, वीरेंद्र जडेजा, वाशिंगटन सुंदर स्क्वाड में शामिल। कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद शामी और अर्शदीप सिंह भी टीम का हिस्सा बन गए। चैंपियंस ट्रॉफी 19 फरवरी से पाकिस्तान और UAE में शेड्यूल है।